हाँ जी, आप बताएं फिर इनका शुरू करते हैं। आपने बोला कि अभी जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती है चाहे लॉज की या जो भी 6% होती है, लेकिन हम वो कनेक्टेड रखते हैं कॉस्मोस से या स्पेस से, तो वो मल्टीपल हो जाती है। लेकिन उनको छोड़ भी तो नहीं पा रहे हैं, छोड़ते हैं फिर आ जाती है, छोड़ते हैं फिर हाँ, आ जाती है, तो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि आप नीचे ही घूम रहे हो। अभी आप इसी मोह माया लोभ में हो कि मेरी उम्मीदें तू पूरा कर। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आपको अगर कुछ नहीं छूट रहा है लाइफ में, छोड़ कौन नहीं पाता? जो एक्सपेक्टेशंस का मीटर फुल किए बैठा है। मुझे तो ये चाहिए, ये तो मुझे चाहिए चाहिए। परमात्मा देगा नहीं देगा ये फाइट नहीं, हमें तो चाहिए चाहिए। अब अगर चाहिए, ये हम कहीं और ले जाएंगे, टॉपिक आज टाइम नहीं होगा। तो हमारे को हमारे शरीर की ऊर्जा की बलि देनी पड़ेगी, उस काम के लिए पेमेंट लगेगी, फ्री नहीं मिलेगा। याद रहा तो अगले हफ्ते क्लास करेंगे। कीमत देनी पड़ेगी आपको, इसकी बहुत हैवी प्राइस देना पड़ता है आपको, फ्री में कुछ ना मिलेगा। इसलिए आप एक्सपेक्ट करते रहोगे तो नीचे के चक्कर पे घूम रहे हो, तभी छूटता नहीं। छूटता क्या नहीं, यादें नहीं छूटती, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? 8 हिस्से हैं भैया, होना लिखा था, एक हिस्सा तुम्हारा हो गया। अब तुम रोए जा रहे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा भला किया, ऐसा बुरा किया। बुरा भला किया ही नहीं, लेन देन है। तुम उसकी कॉपियां बना के 10 दिन तक मत घसीटो। हो गया हो गया। एक हस्बैंड वाइफ है, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके हस्बैंड भी हैं, उनसे आपकी एक दिन टेंशन हो गई। टेंशन हो गई, अब उस टेंशन को आप 15 दिन खींचना चाहते हो या खत्म हो गई। अगले दिन वो आराम से बात कर लेंगे आपसे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप घसीटना चाहो तो आप घसीटते रहो 6 महीने तक। नहीं, जैसे घोड़ा है वो ऊपर चला जाता है कि ठीक है छोड़ दिया, खत्म हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ फिर वही आ जाता है। बहुत बढ़िया, अगर 6 महीने में वापस आ रहा है। पहले तो रोज वहीं बैठा रहता था, तो आपने काफी टाइम इंप्रूवमेंट कर ली है। समय आएगा फिर होगा ऐसा, फिर उठोगे। ये कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। परमात्मा के बड़े प्यारे सिस्टम है, वो आपको पीट के अपने आप अकल दे देगा। एक बार एक बिल्डिंग का ठेका मिला मांगेराम को, और उस बिल्डिंग की पहली मंजिल डली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। भाई 5 मंजिल तक जब बिल्डिंग हो गई तो ऊपर गया वो 5वीं मंजिल पे देखने, वाह यार कमाल हो गया, बढ़िया काम चल रहा है भाई, अपना अच्छा टेंडर पास किया, सही नोट पीटेंगे। तो ऊपर उसको दिखा एक तरफ पिलर जो है उसके अंदर सरिया टेढ़ा हो रखा है। तो उसने कहा यार नीचे मजदूर जो मेन था उसको बोलूं यार जरा ये सरिया देख के तू कर क्या रहा है, ऊपर इतनी हाइट के ऊपर तो चढ़ा गए तो टेढ़े मेढ़े सरिये में चला जाएगा, पिलर की स्ट्रेंथ जाती है। तो उसने ऊपर से उसे आवाज लगाई, वो ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल नीचे था। हेलो सुन, आवाज ना जाए भाई, इतनी ऊंचाई से कहां से जाएगी। उसने कहा क्या यार, ये भी आदमी, मैं भी क्या करूं, 5वीं मंजिल पे हूं, ऊपर मैं उतर के जाऊं फिर इसको लेके ऊपर आऊं, टांगे टूट जाएंगी। तो उसने जेब टटोली, जेब में 1 रुपए का सिक्का था, ऊपर से फेंक के मारा नीचे, तो वो साइड में गिर गया उसके। तो उसने देखा, अरे भाई सिक्का उठाया, जेब में रख लिया। उसने कहा हेलो सुनो है, काय का सुनो है। दूसरा सिक्का निकाला 5 का, फिर फेंका, वो फिर इस साइड गिर गया। उसने कहा अरे भाई यार साले किसके सिक्के गिरे हुए हैं, उठाया फिर जेब में रख लिया। उसने कहा यार हद हो गई, साला बड़ा सिक्का लो, 10 का सिक्का लिया और उठा के फेंक के मारा। वो फिर जमीन से उठाने उसने उठाया और जेब में रख लिया। बोला ऐसे नहीं चलेगा साला। उसी पिलर में एक पत्थर लगा हुआ था सरिये के साथ, उसने उखाड़ा और फेंक के मारा नीचे। जैसे ही पत्थर पास में गिरा उसने कहा कौन है बे? बोला भाई तेरे को इतने में सिक्के फेंक फेंक के मार रहा हूं, साले तेरे को दिख नहीं रहा, तेरे को पत्थर दिख गया? बोले अभी आया बाबूजी, अभी आया। वो ऊपर गया, हाथ जोड़े, मार अलग खाई और काम भी कर दिया। ऐसे ही भगवान ना हमें बड़े प्यारे से सुख देता है, मीठे से। बेटा ये ले तेरे आज सोफा आ गया, हम उसे रखे जेब में रख लेते हैं। फिर गाड़ी आ गई बेटा, गाड़ी आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बच्चे पैदा हो गए यार, बच्चे आ गए, हाँ यार बहुत बढ़िया हो गया। नए दिशाले आ गए यार, बहुत बढ़िया, अलमारी आ गई यार। भगवान कहता है साले सुख में सुमरन तुम करोगे तो दुख काहे को होए। अबे अब तो सुन लो, तुम कर रहे हो क्या? घमंड, ईर्ष्या, दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, गाड़ी की टॉर मार रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। फिर भगवान कहता है ऐसे ना मानेगा। एक पत्थर आता उड़ता हुआ, वो टांग पे लगता है, टांग टूट जाती है। उसी टाइम हम कहते हैं कुलदेवी के दर्शन के लिए गांव जाना है। उसी टाइम हमें 5वीं मंजिल पे खड़ा हुआ भगवान दिख जाता है, उससे पहले दिखता ही नहीं। और हम उसी समय नीवे होकर के भगवान के चरणों में सरेंडर कर देते हैं। ना दिखता है ना हम देखने की कोशिश करते हैं। ना देखना है ना देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि भगवान दिखने वाली चीज ही नहीं है। हमारी 2 बॉडीज होती हैं, एक हमारी कॉस्मिक बॉडी है और एक फिजिकल बॉडी। सर क्वेश्चन ले लें थोड़े। क्वेश्चन ले लो, फिर इस पे लेते हैं हम। भगवान की बात करेंगे, होता क्या है, और यही हमारी जो उम्मीदें है ना, एक्सपेक्टेशन, यही केयर का कंट्रोल बना के नाश कैसे करती हैं। हाँ बोलो, बताओ, क्वेश्चन लेते हैं।
प्राजक्ता जी का क्वेश्चन है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी नेगेटिव थॉट की वजह से क्या बेबी पर रॉन्ग संस्कार हो सकता है? मैं भी ओल्ड लोगों की तरह नेगेटिव केयर कर रही हूँ। क्या बात है, इन्होंने बोला कि प्रेग्नेंट है ये और बेबी के ऊपर क्या आएगा। और हमारे पास आज टॉपिक है, हमने आज वोम्ब में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात करनी है, जो माँ के गर्भ के समय में बच्चे में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में क्लेश आता है। अभी बात करते हैं, तो टॉपिक है हमारे आज ठीक है सर, लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरुजी, क्या कश्मीरी पंडित अपना अधिकार क्षेत्र बचा नहीं पाए थे या अज्ञानी आतंकवादी ही बहुत पावरफुल हो चुके थे? और ऐसा क्यों होता है कि श्री कृष्ण द्रौपदी को बचा लेते हैं पर प्रत्येक स्त्री को नहीं? ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य द्वारा शोषण पर श्री कृष्ण मौन रहते हैं, या ये सब एक लीला ही है? देखो जी, भगवान के एग्जिस्टेंस में टैप करना आना चाहिए आपको। कश्मीरी पंडितों ने अपने अंदर के ईश्वर को ठंडा करके बिठा दिया और सरेंडर कर दिया कि ठीक है भाई, हार मान जाते हैं हम तो। जब इंडियन टीम 83 में गई तो अकेला कपिल देव था जिसने इंजेक्शन लगाए सबको। अबे जीत सकते हैं यार, बाकी तो कह रहे थे घूमने आए। आप बिना लड़े हार माने बैठे हैं तो होते हैं अक्सर। हमारे सनातन में हर ईश्वर के हाथ में शस्त्र क्यों है? कि भैया तुम्हें पिटना नहीं है, अधिकार क्षेत्र है, तुम्हें दे रखा है धनुष बाण, सुदर्शन चक्र, परशुराम को परशा दे रखा है। सबके हाथ में कोई शस्त्र है कि ऐसे नहीं कि तुम्हारा कोई कत्ल करने आ रहा है तुम भाग लो, लड़ो मरो मारो, दैट्स ओके। तो आप अगर ऐसे ही सरेंडर कर लोगे, डर जाओगे, भाग जाओगे, अब कौन है हमारा, उससे क्या फायदा? अब ये कहने की बात है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी बात चली जाएगी, मैं इस पर टिप्पणी वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल बात है। हम हिंदुओं के ऊपर 3000 अंग्रेजों ने राज किया शुरू में। उनकी जब झांकी निकली तो हम लाखों हिंदू थे और 3000 अंग्रेज बग्गी में सवार होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को जीत रही, उन्होंने कहानी सुनाई। अगर एक एक आदमी एक पत्थर भी उठा के मारता तो ये 3000 मर जाते, पर वो नहीं था जान। क्यों? क्योंकि कोई गुरु नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था आका जो कुछ कर दे। हमारे यहाँ थे संभाजी थे, महाराज थे, शिवाजी थे, ये कौन थे? ये वो किंग्स थे जो दल को लेकर चले। अलाउद्दीन खिलजी बदनाम है, उसने उठा करके लाखों हजारों की सेना इकट्ठी करी, अकेले नेतृत्व किया, सब कुछ किया। हमारे यहाँ नेता का है, ऐसा कौन सा हमारे यहाँ बंदा है जो बैठ करके कहे मैं चलाऊं? कोई ऐसा है नहीं। अब तो मोदी आ गया तो आज की कहानी बन गई, अन्यथा पहले कौन था? इसीलिए हम एकजुट नहीं थे, हम हिंदू होना ही भूल चुके हैं। हिंदुत्व तो क्या है, इस पे अगर हम क्लास करें तो कहानी बदल जाएगी सारी, बहुत अलग कहानी पर चले जाएंगे हम। अब उसमें आज हमारे यह हालात है, हमारे पुराने संस्कार के, हम मोदी में भी कमियां ढूंढ लेते हैं। राजा को जिसको फॉलो करना है उसमें कमियां ढूंढना मूर्खता है। हम एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। घर के मुखिया को, बच्चों को, परिवार को एकजुट करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या झूठ सच बोलना पड़ता है। याद रखें, जब तक आप अपने बच्चों को झूठ सच बोल के एक रख सकते हैं तब तक आप उनके सही मायने में माता पिता हैं। आपको हर समय उनको दिखाना है बेटा मुझे तेरी जरूरत है, तब वो कहेगा हाँ मुझे भी तेरी जरूरत है। अगर आपने ये कह दिया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम उसे अपने से अलग कर दोगे ऑटोमेटिकली। और याद रखें ये फैमिली ट्री में चलता रहेगा, इसको आगे मत चलाइए, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्रेम के चक्र पे ऊपर आना ही पड़ेगा। हाँ जी आगे। सर एक क्वेश्चन आया, गुरुजी व्हाई डज इट हर्ट सो मच व्हेन पीपल गिव यू स्मार्ट sarcastic comments like taunts, jealousy and ego showing they are bigger, saying you have more money than me as you have a bigger car and house than me? इन्होंने बोला भाई इतनी चोट क्यों लगती है, इतनी तकलीफ क्यों होती है जब कोई भी व्यक्ति हमें ये कहता है कि उसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है। चमकों की बात कर रहे हैं कि समाज हमारे पास बहुत चीजें बताता है, दिखाता है, और हम अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान के चलते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति केयर के नाम पे कंट्रोल करता है वो व्यक्ति हमेशा जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन और शिकायतें करता रहता है। तो इनकी लाइफ में भी प्रेम की बड़ी भारी कमी है, इनकी लाइफ में भी कंप्लेंट्स बहुत है। इसलिए इनको ये दिख रहा है नीचे के चक्कर पे बैठ के कि यार दुनिया हमसे बहुत जलती है, हम दुनिया से बहुत जलते हैं। ऐसा क्यों? आप ध्यान रखें, शरीर का निचला नाभि से नीचे का आधा हिस्सा खराब करने को तैयार है आप अपने जीवन के अंदर ये देख रहे हैं कि किसकी लंबी गाड़ी है, किसकी छोटी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है उसकी लंबी है। इस जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन से परे हट जाओ, आपका जीवन दुखों से भरपूर हो जाएगा, रिश्ते कंगाल हो जाएंगे और बाद में बीमार होकर मरोगे। खुशी खुशी मरना है, मौत से चलना है। ये तब होगा संभव जब आप बिल्कुल फ्रीडम में रहोगे, मस्त। फ्रीडम क्या है कि मैंने तेरे लिए कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तू अपने रास्ते में अपने। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया की बड़ी पावरफुल ताकत है, दुनिया बहुत जल्दी भूलती है।
दुनिया बहुत ताकतवर चीज है, दुनिया आपको छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप भूल गए दुनिया भूल गई, भूल जाएगी। अगर आप बिल्कुल चौधरी बन के रहे ना तो दुनिया कुछ भी कहती रहे। दुनिया तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ती, किन चक्रों में लगे आप। सादी सी बात समझ लें, राम ने कौन सी दुनिया की परवाह करी? किसने क्या कहा नहीं कहा, उसने कहा मेरे को मर्यादा में ये करना है, कर डाला। कृष्ण ने कौन सी दुनिया की परवाह करी? उसने कहा मेरे को जो करना है मैंने कर डाला, ऐसी की तैसी में जाओ। तो सर यहाँ तो एक्सेप्शन आता है कि उसने धोबी की बात की परवाह की। अब देखो ये कहानी है, पैसे सच्चाई बात कहूं कि भाई धोबी की बात की परवाह की, पता नहीं कहानी है सच है। बड़ी बड़ी कहानियां जो सालों साल से चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें क्या चल रही हैं, लेकिन अब राम की मर्यादा की बात है कि मैं मर्यादा से चलूंगा। अगर राम के कैरेक्टर पे हम बोलें तो बेसिकली हम गलत कर रहे हैं। राम अपने समय के युग पुरुष थे, वो जमाना अलग था, उस समय की सोच अलग थी। आज हम होते कौन है टिप्पणी करने वाले? आजकल वो तुलसीकृत रामायण के ऊपर कलेश चल रहा है, धोल गवाह शूद्र। वो 400 साल पहले की बात कहां आज पीट रहे हो? कोई सिर है, कोई पैर है? उस समय मोहम्मद ने कुरान में क्या कहा था, उस समय गीता में कृष्ण ने क्या कहा था? अरे बातें उस समय की बात अलग थी, आज अलग हो गया। समय बदलता है। अगर धोबी के कहने से उन्होंने कह दिया और मैं कहूं जस्टिफाइड था, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा नहीं कहा, राम की राम जाने। हम तो राम के फूलों की जाने, राम के कांटों की राम जाने। मेरे फूलों की मैं जानू, कांटे तो मुझ में भी हैं, तो मैं कौन हूं राम की टिप्पणी करने वाला? इसलिए धोबी के लिए कहा, उनको मर्यादा लगी होगी, यही मर्यादा है यार, बस हो गई बात खत्म। ठीक है, राम ने गलती कर दी होगी, हद से ये किया होगा ना, कोई बात नहीं। आपका बेटा है, आपकी बहू है, गलती कर दी, कोई बात नहीं। कितनी गलती करी? 10 पैसे गलती कर दी, कोई बात नहीं, रिपेयर की जा सकती है। 90 पैसे मत बनाओ ना उसका, 90 गुण है। आप ये देख के चले, जब जब हम अपनी लाइफ के अंदर हर्ट होते हैं तो हमारी ना कॉस्मिक बॉडी और फिजिकल बॉडी साइमल्टेनियसली हर्ट होती है। रिश्ता है मेरा आपसे, बहुत प्यारा रिश्ता है। कोई ऐसी बात हुई जो फिजिकली मिलके हमने बोल डाली, वो बात है बात। आप ध्यान देंगे, शरीर, फिजिकल बॉडी वो है जो दिखती है, जिसको महसूस किया जा सकता है शरीर से, शरीर के द्वारा। कॉस्मिक बॉडी वो है जो कि महसूस की जा सकती है बिना शरीर के। हमारा कान सुनता है, कान माध्यम है, सुनता कोई और है अंदर। हमारा दिल धड़कता है, दिल है जो धड़क रहा है, धड़काने वाला कोई और है अंदर, वो कॉस्मिक बॉडी है जो कॉस्मोस से जुड़ी हुई है। कॉस्मोस से जुड़ा हुआ हर चीज को हम इस शरीर फिजिकल बॉडी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम सांस लेने को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मीठे को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, खट्टे को नहीं कर सकते, मुझे तुझसे नफरत है, प्रेम में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब जब भी लाइफ में मेरा किसी से झगड़ा होगा, मेरी कॉस्मिक बॉडी का अंश टूट जाएगा। इसे हम कहते हैं ऊर्जा के छल्ले टूटे। जहां से ऊर्जा का छल्ला टूटा, शरीर के उस हिस्से में दर्द होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसलिए हमारे शरीर और कॉस्मिक बॉडी दोनों का अलग अलग फेर है। इसलिए दिल ना तोड़े। फालतू का दिल टूट गया, मेरा मन फट गया, ये बातें करोगे, छल्ले टूट रहे हैं, शरीर पर आएगा। और इस शरीर में रहना मुन्ना ने मरते दम तक, तो मजे में रहना है कि बीमार रह के रहना है। और ये शरीर ही चीजें बनाएगा, मकान, गाड़ी, प्रेम भी ये बनाएगा। जितने प्रेमी टूटे होते ना दिल में, हाय मेरे खंजर भुक गया, और होते रहते, शरीर भी खत्म, प्रेम भी खत्म। और जो चौधरी होते ना, देखा जाएगा साला ऐसी तैसी, यार ये तो चलता रहता, नई कुर्सी ले आएंगे, उनकी लाइफ बढ़िया चलती रहती है। वो कहते हैं नहीं मैं तेरे प्यार में पागल हूं पारो, तो तुझे भगवान ही तारो, तेरा इलाज ना है। इसलिए इस कॉस्मिक बॉडी की ऑलवेज रिपेयर होगी जैसे ही प्रेम मिलेगा। अब आपने 10% तोड़ दिया रिश्ता, बहस हो गई पति पत्नी में, 10% रिश्ता खराब हो गया, फिर प्रेम हो गई बात, 10% हील हो जाएगा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। जैसे ही कॉस्मिक बॉडी हील हुई, फिजिकल बॉडी हील हो गई। मेरे मन में गांठें पड़ी हुई हैं, गांठें, मैं ना छोड़ सकूं, फिजिकल बॉडी हील नहीं होगी, कभी हील नहीं होगी। आपका बेटे के साथ आपका रिश्ता है, वो हील हो सकता है, आपकी कॉस्मिक बॉडी हील हो जाए कि छोड़ परे यार, क्या रखा है, कोई बात नहीं, हो गया, रिश्ता भी हील हो जाएगा। और छोड़ परे का मतलब क्या है? आपके केयर और कंट्रोल की मर्यादा को स्टेबल कौन कर सकता है? सिर्फ एक चीज, छोड़ दो। छोड़ते कहां हैं हम? यहां छोड़ते हैं, यहां इस चक्र पे छोड़ना। उसके लिए क्या करना है? क्षमा। क्षमा करने वाला, क्षमा वीरस्य भूषणम, महावीर ने शब्द कहे हैं कि क्षमा करीब हो सकता है जो वीर है। आप दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं, आप असल में खुद कीचड़ हो रहे हैं। एक हद से ऊपर दूसरे को समझाओ ही मत, सुधारो ही मत। अगर दो लोगों में केयर के नाम पे कंट्रोल बन रहा है और लड़ाई हो रही है, चाहे पति पत्नी है कोई भी, उनके लिए एक शिक्षा है, सिर्फ एक,
वो दो लोग कभी भी जीवन में एक सिंगल काम इकट्ठा मत करो। कभी लड़ाई नहीं होगी घर में, कभी लड़ाई नहीं होगी बिजनेस में, कभी काम में, कहीं भी। कोई भी काम दो भाई इकट्ठा करने जा रहे हैं और उनकी राय नहीं मिलती, कंट्रोल बन जाता है तो लड़ाई होती है। इसलिए तू ये वाला कर ले भाई, मैं ये वाला कर लूंगा, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। इसलिए अक्सर पत्नियों को होता है अपना काम खुद करो, पति को मत बताओ, पति को होता है तू अपना कर, पत्नी को मत बता। क्योंकि वो केयर के नाम पे कंट्रोल करना शुरू कर देगी या वो हल्ला मचाना शुरू कर देगा केयर के नाम पे और लड़ाई हो जाएगी। हाँ जी सर, वैसे क्वेश्चंस मतलब आए हैं अभी, पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ी देर में पूछ लेंगे। अच्छा, जो बात पीछे हुई कि भाई वोम्ब में माँ है, बिटिया ये, इसको गर्भ है, बच्चा है, तो ये कैसे क्या सोच रही है। ऐसा हमने देखा कि कई बार लोगों के परिवार में झगड़े, झंझट, परेशानी आ जाती है। एक विशेष मौके पर होता है कि बच्चे की लाइफ में कुछ समस्या बन गई। अब वो समस्या ना समझ नहीं आती कि वो कहाँ से हो रही है, ऐसा बच्चा क्यों है, कि ऐसी नई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे का काम सफल नहीं हो रहा, आपसी तौर पे बीमारी का हिसाब किताब बना हुआ है किसी बच्चे के अंदर, किसी तरह से घर के रिलेशनशिप में दिक्कत है, बच्चा पनप नहीं पा रहा, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, अच्छा काम अच्छा नहीं चल रहा, तो उसका रूट कॉज कहाँ जाता है। बड़ी मजे की बात आप देख के चलेंगे, यदि किसी बच्चे की, किसी इंसान की लाइफ के अंदर कोई ऐसी समस्या है जो समस्या किसी से हल ही नहीं हो रही और वो कहता मेरे बस का नहीं भाई, मुझे तो टेंशन होती ही है, मेरी लाइफ के अंदर तो मैं इतना ही करूंगा, इससे ऊपर मेरे बस का नहीं है, तो एक्चुअली कहते हैं बच्चा माँ पे गया है, बाप पे गया है, बुआ पे गया है। तो वो क्या होता है, जब गर्भ में वो बच्चा होता है, माँ के गर्भ में, ये गर्भ में बच्चा बनता है तो मम्मी बनाती है। तो गर्भ में बच्चे के बनने के दौरान माँ जितने बातों को खाती है, उसकी कॉस्मिक बॉडी जितनी बातों को फीड करती है, उसमें मान लो बुआ है, सारे टाइम बुआ ने खचड़ खचड़ मचा के रखी हुई है, तो वो विचार कहाँ जा रहे हैं मम्मी के अंदर, उसके कॉस्मिक बॉडी में। और वो कॉस्मिक बॉडी किसकी कॉस्मिक बॉडी से जुड़ी है, बेबी की कॉस्मिक बॉडी से। तो बच्चे को नए नए थॉट्स मिले हैं, जो 9 महीने गर्भ में शरीर बना, वैसे ही उसकी कॉस्मिक बॉडी में कुछ विचार सीड के तौर पे चले जाएंगे। जैसे कोई लेडी है, वो अपनी माँ से बड़ी परेशान रही, ये सच्ची बात है, आज आना था उन्होंने, आ नहीं पाई, तो माँ से परेशान रही कि मम्मी मुझे हमेशा दबाती है। इंस्टा पर क्वेश्चन पूछा था कि मम्मी मुझे हमेशा दबाती हैं, मैं सारी जिंदगी दबती रही, डांट खाती रही, मार खाती रही, अब मेरा यह हाल है, मेरी बेटी मुझे बहुत दबाती है, तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैंने जन्म किस लिए लिया, मर जाऊं क्या। तो अब कहानी ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो बच्ची खुद गर्भ में थी तो माँ ने समस्या पाई, ससुराल से पाई, सास से पाई, किससे पाई, तो उसके अंदर ये घुट गया। अब बच्चे को प्रथम ये संस्कार मिला कि भैया कलेश ही है, मारी खानी है, कलेश ही होना है। पैदा हुई, पैदा होने के बाद उसके एम्प्टी स्पेस में, उसकी कॉस्मिक बॉडी में, उसके स्पेस एलिमेंट में मार खाना, कलेश होना, लड़ना, रोना पिटना चलता रहा। वही कॉस्मोस से कनेक्ट हुआ, वही मम्मी से मिला। अब बड़े हो गए, उसका भजन परमानेंट चलता रहा 20 साल तक, मम्मी से लड़ाई हुई, मम्मी से बहस हुई, सारे टाइम मार खाते रहो, लड़ते रहो, गालियां खाते रहो, यही जिंदगी है। अब उसको गर्भ में स्वयं एक बच्चा आ गया। अब उस बेटी के अंदर फिर वही प्रवाहित हो रहा है कि जिंदगी तो साली यही है, मार खाते रहो, लड़ते रहो, गालियां खाते रहो, झगड़े करते रहो। अब बेबी पैदा हो गई, अब वो बच्चा उसी से सींचा गया है। ये आतंकवादी बच्चे पैदा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ के वोम्ब के टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती है। एक बच्चे का जीवन बड़ा कठिन है, सारी जिंदगी संघर्ष कर रहा है, इसका मतलब जब वो गर्भ में आया था तो माता और पिता बड़े संघर्ष का टाइम जी रहे थे, उनका समय बड़ा संघर्ष का था और वो बच्चे में चला गया है। अब बच्चे का जीवन फालतू में संघर्ष में चल रहा है, परेशानी रहती है, झगड़े रहते हैं। अब जितने पैटर्न फैमिली के पहले चले, वो अगली जनरेशन उससे अगली में चलते हैं। किसी किसी जगह ऐसा होता है बाप बेटे साथ ही नहीं रहते, घर में उनके बहुएं टिकती ही नहीं, घर के आदमी ही पहले मर जाते हैं। ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है माँ के गर्भ के दौरान वोम्ब में। हर अगले बच्चे के लिए माँ को वही संस्कार चल रहे हैं। अब इसे ठीक कैसे करें, क्योंकि ये ठीक करेंगे तो आगे टूटेगी श्रृंखला। उसके लिए जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि मेरे जीवन में मेरे ये टेंशन है, ये क्लेश है, और सारे समय इसमें पिता की बात मम्मी के साथ ही आ जाती है, क्योंकि माँ जो भी विचार फीडिंग ले रही है बच्चे को गर्भ में रखते हुए, वो अपने पति से, सास से, मामा से, चाचा से, सबसे ले रही है। तो माँ से करेक्शन करने से ही आपके जीवन में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने ये माँ के गर्भ से अपने जो संस्कार मिले हैं, जो कि आपकी गलती नहीं है, गलती से गलती हो गई है और आपका जीवन में वही पैटर्न चले जा रहा है। कहते हैं ना बाप पे गया है, तो बाप पे भी बच्चा गया तो माँ के थ्रू ही गया है।
इसलिए करेक्शन माँ के थ्रू होगी। तो बच्चे ने जिस व्यक्ति को परेशानी लगती है वो अपने जीवन में पहले कैलकुलेट कर ले, यार मेरे लाइफ में ये समस्या है। जैसे मेरी माँ का भी घर ढंग से नहीं बसा, मेरे बाप का नहीं बसा, जिसका भी, मेरे दादा के भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे खुद के भी ये दिक्कत आ रही, ऐसे ऐसे मान के चलो। तो यार ये ट्री चल रहा है यार, इसको करेक्ट करना भाई। मेरे बाप का भी काम बड़ा संघर्ष में रहा, मेरे दादा भी बड़े संघर्ष में, मैं भी संघर्ष में, इसको ठीक करना है यार। घर बसता नहीं हमारा ढंग से, इनका नहीं बसा, ऐसे ऐसे करके आपने श्रृंखला लेनी है। अब आपने बैठना है आराम से, हाथ पर हाथ नहीं होने चाहिए, पैर पर पैर नहीं, या आप लेट सकते हैं, लेट जाएं। और याद रखें जो भी होता है, ये हमने क्लास की है पास्ट एंड फ्यूचर कमांड्स, जो भी होता है सब मन में होता है। आपने बैठ करके लेट करके माँ के गर्भ में आप हैं, इस समय पर जाना है। सिर्फ कल्पना से हो जाएगा सब, सिर्फ कल्पना से हो जाएगा कि माँ के गर्भ में मैं हूं और मेरी माँ के जीवन में कैसे भी प्रकार का कोई सा भी कष्ट आया है तो वो मेरे अंदर जो पहुंचा है उस एनर्जी को मैं पुनः कॉस्मोस को वापस देता हूं। कैसी भी खराब कुछ भी आपको खुद सोच लेना है और मात्र सोचने से हो जाएगा। ये श्वास अंदर ली, उस समय का कल्पना करते हुए रोकी और फूंक मार करके ब्लू बैग में डाल करके कॉस्मोस को दे दी, अंतरिक्ष। सिर्फ सोचना है, बड़ा सिंपल होता है सब कुछ, कॉम्प्लिकेट हम खुद करते हैं। ये छोड़ करके हमने डाल दी, उसके पश्चात माँ के लिए एक नया गर्भ बनाना है। हमारी धरती वसुंधरा है, वही हमारी प्रमुख माता है। तो इमेजिन करना है आपने कि उस गर्भ को रिप्लेस कर रहे हैं आप मिट्टी के गर्भ से, और धरती से एक गर्भ लिया है आपने, उस गर्भ को बबल ले लें आप, एक बबल है, उस बबल को आपने माँ के गर्भ से रिप्लेस किया और माँ का जो वो गर्भ है वो मिट्टी में दबा दिया, और उसके अंदर आप स्थापित हुए आज की बुद्धि से, जिसमें संयम, शांति, प्रेम, ये चीज आप में, ये लंबी प्रक्रिया है, बहुत short है। धरती में हुए हैं आप से निकाल के यहाँ हुए हैं। हाँ, और आप उस वोंब में, जो नया वोंब धरती का बना है, अच्छा ठीक, और वो माँ के स्थापित हो गया है, आप उस समय में जाते हैं और अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। कोई सी भी पास्ट की कमांड आपके हृदय में जो फंसी हुई हो, जो माँ को उसके बुरे समय में मिली हो, आप जन्म लेने के पश्चात बात कर सकते हैं कि मम्मी पापा का क्या हाल था, दादा का क्या हाल था, चाचा का क्या हाल था, परिवार के माहौल क्या खराब थे। तो 9 महीने का जब आपका समय था तो मेरी स्थिति क्या बनी थी, प्रमुख में क्या बना। तो मैं कई ऐसे संस्कार ऐसे तो नहीं लेके आ गया हूं जो मेरे जन्म के समय से थे। ऐसी ऐसी बीमारियां लाते हैं ना लोग, कहते हैं तुम्हारी मम्मी को भी थी, पापा को भी थी, अच्छा तुम्हें भी होगी। तो उस कॉर्ड को कटना है। तो कॉर्ड तो कटी है नहीं, क्योंकि आप तो पैदा ही नहीं हुए। तो वो कॉर्ड कैसे कटेगी, गर्भ ही रिप्लेस करेंगे आप। ये सब कल्पना का खेल है कि यार मैं दुखी रहता हूं। अब आप कहेंगे कुछ समझ भी आ रहा है, कुछ ढंग से हो भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, गलत सलत है वो कर लो, जैसा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। आपको पॉइंट पकड़ना है, इंटेंशन के। गर्भ के समय मेरी माँ के लाइफ में जो परेशानियां थी, वो परेशानियां मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। ऐसे बच्चे हमेशा फिजिकली माँ बाप से दूर जाके सफल होते हैं, ऑलवेज। उन्हें दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉर्ड साथ जुड़ने से हमेशा तंग करती रहती है। अब बच्चा दूर नहीं करना चाहते, माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि मैं दूर नहीं करना चाहता, ये दूर जगह है, मेरा जिगर का टुकड़ा तो बड़ा हो चुका है, उसकी केयर हो चुकी है, अब उसको आपकी आवश्यकता धेलेगी भी नहीं है। उसे अपने कंट्रोल में मत रखो, उसे स्वयं पनपने दो। देखो प्रेम से अपने आप चलेगा। और प्रेम आपने नहीं करना, मत करो, क्षमा करो। क्षमा किसे करो, खुद को। उसे नहीं करना क्षमा, उसने तो आपको नाराज किया है, वो तो बात कोई बात नहीं, पर खुद को क्षमा करो कि मैंने आज खुद को क्षमा किया, खुद को खुद से रिलीज किया कि सारे टाइम मैं क्लैरिफिकेशन में क्यों, सारे टाइम में क्रोध में क्यों, सारे टाइम में नीचे के विध्वंस के चक्रों पे क्यों हूं। आपको ध्यान देखना है, अंदर के 6% को बाहर के 100%, हजारों लाखों % से जोड़कर आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और यहीं से एनर्जी वही आपके बच्चे में भी जाएगी, पत्नी में भी जाएगी। शक करना, वहम करना, बच्चे को बोलना, टोकना, रोकना, पति के साथ क्लेश, पत्नी को झंझट, ये सब इसलिए है क्योंकि आप नीचे के चक्कर पे पड़े हो। प्रेम में हंसने वाला यहां होता है और प्रेम में रोने वाला नीचे होता है। तो आपके जीवन में क्या हो रहा है उस हिसाब से आप जान लीजिए कि आप लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या आप केयर कर रहे हैं। आप केयर करेंगे, परमात्मा आपकी केयर करेगा। आप कंट्रोल करेंगे, परमात्मा भी आपको कंट्रोल करेगा। जिस भावना से आप जो कार्य करते हैं वही बीज लगता है, वही फ्रूट वापिस आएंगे। इसलिए खुद को क्षमा करने की कला जिसने सीख ली, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है।
राम ने, कृष्ण ने किसी को जाके नहीं बोला है मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। गुण होने चाहिए। अगर आपके भाई बहन पति पत्नी प्रेमी और प्रेमिका आपको प्रेम नहीं कर रहे, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये गांठ बांध लो। आपका उनसे बहस है, झगड़ा है, राय है, नहीं मिलती, तो वो दोनों लोग कभी भी एक काम साथ मत करो। जीवन भर के लिए कसम खा लो, देखना लड़ाई होगी नहीं। और आपको रिस्पेक्ट पाने लायक अगर गुण आप में हुए तो दूसरा आपसे प्रेम करेगा ही। कंट्रोल करने से, हम दूसरे को डांटने से, लड़ने से, मारने से उससे इज्जत नहीं कराते, उसे डरा के रखते हैं। और वो भी 1/8वां हिस्सा कोटे का है, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, फिर वो आपसे निकल जाएगा। रिस्पेक्ट करा के रखोगे, जीवन भर आपको पूजेगा, जीवन भर। इसलिए जीवन में फालतू समझाना, फालतू बताना, फालतू केयर करना, फालतू रोना, है मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है, ये बंद कर दो। ये रेगुलरली मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे के पेपर है, क्या करें क्या करें। आपको क्या टेंशन है? सारी टेंशन तो आपने कर ली, बच्चा क्या खाक करेगा। आप इजी हो जाओ। आपका कर्तव्य सिर्फ पालना पोसना, ध्यान देना है। ये कर्तव्य ही भतेरा है। केयर उतना ही होता है जो कर्तव्य पूरा हुआ। और दूसरे से यदि रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही तो खुद को क्षमा करना सीखो। सर इस पे क्वेश्चन है, हाँ, प्री मैच्योर बेबी क्यों होते हैं और क्या ये एक्सरसाइज मम्मी भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए? अगर मम्मी को तो पता होगा ना उस समय की चीजें कैसी मम्मी है। कर सकती है, बच्चों को रिलीज करेगी, बच्चों को इस चीज से रिलीज करेगी कि जितनी एनर्जी, जितनी परेशानियां उन 9 महीनों में मेरे पास थी, वो उसके बारे में विचारेगी, उनका एक पुलंदा बनाएगी, गठरी बनाएगी, इंटेंशन काम करेगी, ढंग से कर रही है कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे श्रद्धा काम करेगी, जैसे श्राद्ध के टाइम। वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन मारे और हर कोई कहता था साले को बैटिंग तो आती नहीं है, उसको नहीं आती है, वही उसका स्टाइल है। किरण, यही शाहरुख खान का स्टाइल है। स्टाइल आपने करा है, आपकी इंटेंशन काम करेगी, आपकी श्रद्धा काम करेगी। आपने गलत सलत पुलंदा बनाया, माँ ने 9 महीने का मेरे कलेश, मेरे दुख, मेरे दरिद्र जो मेरे बच्चे में गर्भ में फ्लो किए, वो सारे के सारे मैं वापस रिकॉल करती हूँ। ये सांस से मैंने इकट्ठे किए और अंतरिक्ष में फेंक दिए। ये मेरे पेट से काला सा एक बबल निकला, निकलने के बाद बाहर गया और बाहर ब्रह्मांड में खो गया, काले अंधकार में। इसमें कलर्स होते हैं, काले रंग का निकला है, क्या ब्लू रंग का निकला है, ये बड़ी डेप्थ की बात है। बट वहां नहीं जाएंगे हम, मोटे तौर पे करो, नालायक की तरह करो ना, ईश्वर वहां भी मिल जाएगा। और इसकी रेपिटेशन हमें कितनी करनी है? एक बार कर दो, हर काम एक ही बार बतेरा। अच्छा, नहीं मन मानता दोबारा करना, लेकिन दोबारा कौन करेगा? खुश हो गए, अब तो हो गया, सही हो गया, तो नीचे के चक्कर पे चले गए, फिर डर गए, पता नहीं हुआ होगा नहीं हुआ होगा, फिर नीचे चले गए, फिर तो 100 बार कर लो, कुछ ना होगा। सारा खेल विध्वंस के चक्कर पे है या केयर के? नहीं, अगर रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिले, सोचना ही नहीं, टाइम लगेगा। हाँ, तो फिर टाइम कहीं लगेगा। आपके करने में कमी रही है ना, ना। आप गलत कर पाए, गलत करना नहीं है। सुप्रीम इंटेलिजेंस, ईश्वर, कॉस्मोस डिसाइड करेगा कि आपने जो किया उसकी इंटेंशन क्या थी, उससे फल मिलेगा। आपकी इंटेंशन प्योर थी, एक ही बार बतेरा। लेकिन हमारी इंटेंशन प्योर नहीं थी, हमें नहीं पता, तो हम तो घिस घिस के ठीक हो जाएंगे ना, तो 10 बार करने फिर से समझो, याद रखो, जब ईश्वर से ये बोलोगे ना, हे भगवान मेरे जीवन में सुख के दिन दे दे, तो कहेगा ठीक है, ओके डन। तुम्हारे जीवन में पहले 20 साल के, अगले 20 साल में मैंने जो जितने दुख थे ना, वो इकट्ठे करके तुम्हें इकट्ठा 3 साल में दे रहा हूं, फिर सुख के दिन होंगे सारे। तो जैसे आप सुख के दिन मांगोगे, साले दुख के दिन शुरू हो जाएंगे। पूरी क्लासेस में हो जाएगा। फिर कहोगे यार ये भगवान ने क्या देते, सुना नहीं उसने, फिर आप दोबारा कहोगे हे भगवान सुख, हे भगवान सुख। फिर वो एक नई कमांड आ जाएगी हमारी 3 महीने बाद, हे भगवान मैं दुखों से दुखी हूं। भगवान का अरे कॉपी बनानी है दुखों की, अच्छा तो ठीक है, बढ़ा देते तेरे दुख। फिर क्या होता है, सुख भी देने हैं उसने और दुख आपने बढ़ा दिए। अब 20 साल के जीवन में 3 साल के दुख दे दिए और 5 साल चले तो गए। अब वो क्या होगा, 3 साल के दुखों को चलना पड़ेगा, 8 साल 9 साल। तो भगवान 3 साल बाद ना आपको गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, मकान दे देगा और बीमारियां दे देगा। ठीक, बड़े ध्यान से मांगो। वो शुरू में दुख ही देगा, पापा मुझे सफल इंसान गुरु के आश्रम में भेज दें, गुरु जी मेरे बालक को शूरवीर बना दो। गुरु ने अगले दिन से 4 बजे उठा के उसकी तेल निकाल देना। भगवान आपको सुख देगा ही तब, पहले कहेगा कोटा एग्जॉस्ट कर दुख का। और प्री मैच्योर बेबी क्यों होते हैं सर? प्री मैच्योर बेबी, एक प्रश्न ले लो प्री मैच्योर बेबी का। प्री मैच्योर बेबी का मतलब है कि उसके लिए जो ऊर्जा गई है पुरुष और स्त्री के संसर्ग के दौरान, वो ऊर्जा कम ताकत की है। उसकी इंटेंशन में 70% शक्ति ही है। दोनों के बीच आपसी तालमेल 70% का है। 70% एनर्जी है, बच्चा 100% नहीं होगा, 70% है, 7वें महीने तक पकेगा, उसके बाद बचाना तो बाहर से बचा लो फिजिकल बॉडी, नहीं तो मर जाएगा। 50% ऊर्जा है, मिसकैरेज हो जाएगा
ऑटोमेटिक होगा ये। अगर आपकी नफरत की ऊर्जा है आपस में उस संभोग के दौरान, तो 100% जुड़े हुए हो, बड़ा स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। इसको समझ लें, ऊर्जा कितनी जुड़ी हुई है आपस में, उतनी ही शरीर का जीवन होगा बच्चे का। किसी स्त्री के जीवन के हालात अगर विपरीत भी हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या बेबी हेल्दी हो सकता है? 101%। अगर उसके हालात बहुत नेगेटिव है और वो फाइटर लेडी है, तो बच्चा सुपर हेल्दी होगा, सुपर हेल्दी। सारा खेल है वो उसने अपने अंदर की 6% सो कॉल्ड 6% एम्प्टी स्पेस किस चीज से भर रखी है? क्रोध से, रोने से, पिटने से। बच्चे को वो फीडिंग है ना, उसकी कॉस्मिक बॉडी, इस बच्चे की कॉस्मिक बॉडी भी है, ये कॉस्मिक बॉडी की फीडिंग माँ की कॉस्मिक बॉडी से हो रही है, जिस कॉस्मिक बॉडी का लिंक स्पेस एलिमेंट से है, और उसके अंदर वो जा रहा है जो उसके अंदर भरा हुआ है। तो किडनी लिवर के अलावा विचार है हमारे, रोने पिटने का विचार है तो रोना पिटना ही फीड हो रहा है बच्चे में, संघर्ष का विचार है तो संघर्ष ही फीड हो रहा है। इसलिए बच्चे को, अपने आप को, पत्नी को, पति को, सबको बड़े प्रेम से पालना है। फीडिंग कौन से विचार की डालनी है वही जाएगी। और शुरू में पहले कचरा निकलेगा, बादाम का तेल निकालते हैं ना, तो जो करते रहो, फिर जो लास्ट में छान छान इतना सा निकलता है। गुलाब के रस 50,000 रुपए का गुलाब खरीद के लाओ, उसमें से इतना सा रख निकलेगा, बाकी तो कूड़ा है ना। तो कचरा निकालना जरूरी है। कचरे को देख के मत घबराओ, शुरू में गंदगी आएगी। घर को साफ करने के लिए पहले गंदगी निकालते हैं, इतना ढेर भार हो जाता है घर के पास। समुद्र मंथन में भी पहले विष ही, हाँ, समुद्र मंथन में पहले विष आया था, उसके बाद विष पूरी हुई थी। सर ये एक्सरसाइज करते हुए घर पे तो शुरू महसूस करना गर्भ के अंदर है, फिर उसी माँ के गर्भ को ब्लू बैग में डाल के अंतरिक्ष में भेजना है। उसी माँ के गर्भ को रिप्लेस करना है धरती में से एक नया गर्भ बना के। ऐसे कल्पना करनी है कि धरती की मिट्टी से एक गर्भ बना है और वो माँ के गर्भ की जगह आ गया, और माँ का गर्भ जो है जिसमें सारी टेंशनें हैं, क्लेश है, दिक्कतें थी, परेशानी थी, वो सारी धरती में मैंने दफन कर दी और नए गर्भ के अंदर अब मैं स्थापित हूँ। इमेजिनेशन। माँ का ही गर्भ जिसमें जाना है। हाँ, माँ के लिए एक नया गर्भ दिया है। पुराना गर्भ जो था उसमें बहुत झंझट थे, झगड़े थे, क्लेश थे, वो मैंने विसर्जित कर दिया, धरती के अंदर डाल दिया। सिर्फ कल्पना का खेल है, कुछ नहीं है, इमेजिनेशन। सब इमेजिनेशन। मुन्ना कर रहा है ना, मुन्ना इज गॉड ऑफ इमेजिनेशन। वो भगवान है, इमेजिनेशन का देवता है वो। उसके पास दे दो, वो अपने आप रिपेयर करेगा। सब कुछ रिपेयर होता है, क्या नहीं होता। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ। तो वो कंटिन्यू करें। बिल्कुल कंटिन्यू करो। तो प्रहलाद जी एक दैत्य माँ की संतान से कैसे उत्पन्न हुए, कैसी रही होगी उनकी प्रेगनेंसी? बड़ी मजेदार बात है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का पुजारी कैसे बन गया? क्योंकि मजे की बात, एक तो प्री लिविंग कर डाली होगी हिरण्यकश्यप ने, या अनवांटेड वांट रही होगी, ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि विष्णु के विरुद्ध था और माँ ने विष्णु पूजा नहीं किया होगा सारे टाइम गर्भ के दौरान। बच्चे में वही फीडिंग आ गई। देखो कितनी मजेदार बात है। एक राक्षस का बेटा वो बन गया जो परमात्मा को, उसके शत्रु को देवता मानता था। सारा का सारा वोम की फीडिंग है। सर सती भी तो शिव के साथ चली गई जब फादर चाहते थे कि ये नहीं, बाप चाहता था कि नहीं, दक्ष थे जो- ये तो याद रखो, बाप चाहेगा ये नहीं हो, वो तो बेटा करेगा ही। अगर आप एक छोटे बच्चे हो, आपका खुद का छोटा बेबी है, उसको आप बोलोगे ना कि देख वहां नहीं जाना, रिवर्स साइकोलॉजी से चल रहा ये तो जाना नहीं, बच्चा उत्सुक होगा उसमें। मुन्ना कहेगा यहाँ नहीं जाना। यहीं क्यों नहीं जाना, यहाँ तो जाना ही है। अगर बच्चा घर में खो जाए ना, और कहीं खो जाए बाहर, और पापा मम्मी आप घूम रहे हो और बच्चा कहीं खो जाए, तो आपस में पहले पूछना, तूने उसको कहीं जाने के लिए रोका तो नहीं था? जहां के लिए रोका था वहीं मिलेगा, जाओ वहीं मिलेगा। जिस दोस्त के यहाँ जाने के लिए रोकोगे वहीं मिलेगा। जो बाइक खरीदने के लिए रोकोगे वही खरीदेगा। जो चीज नहीं करनी वही तो करनी है, रस तो उसी का है। सूर्य शनि का आपस में जैसे है। सूर्य शनि ये प्रतीकात्मक चीजें, ऐसे मजाक नहीं है। आपको नो क्यों कहनी है, पनपने दो ना, उससे मित्रता करनी है। देखो नाभि पे मित्रता होती है और नाभि पे दफा होता है। अगर आपका अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से झंझट चल रहा है तो मित्रता करो ना। अच्छा, मित्र कौन होते हैं आपको पता है? मित्र क्या कैसे बनते हैं? मित्रता पे अगर हम क्लास करेंगे तो एक शब्द में खत्म हो जाएगी। मित्र वो होते हैं जो दूसरे की बात का बुराई नहीं मानते। दोस्त कैसे बात करते हैं? अबे ओए चपड़गंजू, ज्यादा बोल रहा है, झंडू क्या कह रहा है, कोई बुरा नहीं मानते। अगर बाप बेटा एक दूसरे की बात का बुरा ना माने, बाप को क्षमा करना आता हो, तो बेटा मित्र बन जाएगा उसका, कोई दिक्कत ही नहीं। आप बिलीव कीजिएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं,
मैं यहाँ गुरुजी बन के घूमता रहता हूँ। जितने लोग मित्रवत बात करते हैं मेरे से, उन्हें पूरी छूट है, कुछ भी बकवास करो मेरे से, बड़े मजे में प्रेम से बात होती है, कभी कोई इंसल्टिंग बात नहीं और बकवास करने में नंबर 1, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है यार, मित्रता कहां से होगी। अब हम गुरु घंटाले बन के बैठ जाए, पागल करते अपना दिमाग, हम एंजॉय ना करें लाइफ। मित्रवत व्यवहार करो यार, प्रेम से रहो। क्या अच्छा क्या बुरा मानना, बुरा मानने की बात ही नहीं है, क्या चीज का बुरा मानना। मस्त रहो, अच्छी गंदी सही गलत सब बातें खत्म। बाप बेटे में होती है मर्यादा का पालन करो, बस फिर श्री राम बन जाएंगे, अलग हो जाएंगे दशरथ और राम। सारी मर्यादाएं तोड़ दो। प्रेम तब होगा जब मर्यादा नाम की चीज ही नहीं होगी। इसलिए मित्र बनो, और मित्र बनना आता नहीं, क्योंकि बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं हम। सर इसमें अगला क्वेश्चन, अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मल हो तो फिर क्या मतलब, तो बच्चा मेंटली फिजिकली एबनॉर्मल है तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है इसके लिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है कि ये सब्जेक्टिव है, यानी पर्सन की डिटेल पर डिपेंड करेगा। तो ये तो इस क्लास के विरुद्ध बात हो जाएगी, पर इसको पितर ही कर सकते हैं अगर कुछ कर सके, नहीं तो ये आपके पूरे जन्म की सजा है। यदि आपके जन्म के समय पति और पत्नी में एक दोष होता, नाड़ी दोष है, या कोई विशेष किस्म का योनि दोष होता है, दोष होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज है, तो उसके बाद बच्चे रिटार्डेड पैदा होते हैं, ये कर्म वो पूरे जन्म काटना पड़ेगा। कर्म फल ही होता है ये कर्म फल है। तभी तो कहते हैं बीच में कि अच्छी जगह चेक करा लो, शादी मत करो, ऐसी कुंडली मिला लो, नहीं तो बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। होते हैं, सख्त आवश्यकता है देश को, ताकि ये सब चीजें प्रचलित हों। हमारी एक पीढ़ी के बाद कम से कम हम बुरी तरह से एजुकेटेड हो, बुरी तरह। हाँ जी। गुरुजी, हम अपनी असली पहचान में हमेशा कैसे बने रहें? हम अपनी असली पहचान में कैसे बने रहें? कौन सी होती है असली पहचान? मान न मन, मैं तेरे मेहमान। वही हम अपने स्वभाव में कैसे रहें, अपना असली पहचान में कैसे रहें? असली कुछ नहीं होता, हम कुछ भी रूप धर सकते हैं, हम बहरूपी हैं। अपनी असली पहचान में रहना नहीं रहना, इसके लिए एक बात पकड़ लो, आपने शुरू में लिखी थी, अच्छी याद दिलाई। गुस्से वाला हमेशा गुस्सा ही करता रहता है। करते रहो, बड़ा कार में करो, गुस्सा करो, खूब गुस्सा करो, पता होना चाहिए गुस्सा कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि कर दिया फिर रो रहे हैं। हम हमेशा पछतावा वर्ड उसका नाम है कि जब किया था तो मैंने नहीं किया था, मुन्ना ने किया था, आए क्यों कर दिया, अब रो रहे हैं। अगर आपको पता है आप जिंदगी में नहीं पछताओगे। कृष्ण ने जिंदगी में पछताना नहीं किया, क्योंकि जो कुछ उसने किया उसे पता था हो रहा है। अब कृष्ण ने किया क्या? कृष्ण ने किया वो जो जरूरी है। आप अपने रिश्ते हैं, प्रेम है, बाप बेटे का, भाई बहनों का, पति पत्नी का, जीवन में हमेशा वो करो जो जरूरी है। करते टाइम कैसे पता होगा कि क्या जरूरी है? अभी मैं अगले 5 मिनट में जो बोलूंगा इमीडिएट पता लग जाएगा। तो ये सबका जरूरी तो अलग अलग होगा। सबका जरूरी अलग होगा, और क्लैश करेंगे तो फिर वो अगले 5 मिनट में जो बोलूंगा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं दोनों के। हाँ तो क्या हो गया, पिता पुत्र है ना ये। सूर्य शनि तो इधर ही बैठे हमारे, और तरुण जी बीच में दीवार बने बैठे हैं, पता नहीं दुश्मनी निभाने नहीं दे रहे अच्छी तरह। मेरे पास एक लड़का आया अपनी बीवी के साथ और लड़के की मम्मी, तो लड़के लड़की की लड़ाई हुई खूब जोर शोर से, और वो मेरे पास आ गए, चाचू फैसला करके दो हमारा। तो ये गलत किस्सा है, और माँ भी साथ थी, बहू की सास। तो मैं बैठे आके और सड़ा हुआ माहौल, मुंह बने हुए, तो मैंने कहा चुप है, बकवास बंद कर, अभी रुक जा, पहले मुझे ये बताओ, ये सास बहू इतनी खुशी खुशी दोनों आई कैसे हैं? तुम्हें तो नफरत होनी चाहिए, एक दूसरे से लड़ती भिड़ती सर फोड़ती आनी चाहिए, तुम इकट्ठा कैसे घूम रही हो? सारा माहौल हल्का हो गया और बोले अरे भैया हमारी तो लड़ाई ही नहीं है, ये बच्चे ही लड़ते रहते हैं, इनका मैं करूं क्या? मैं तो इसलिए आई हूं कि रास्ते में गाड़ी में हाथ पाँव ना चला दे एक दूसरे पे। मैंने कहा ये नफरत करने लायक है, तुम्हारा रिश्ता नफरत का, प्यार कहां से हो गया तुम्हें? तो उसने बड़ी मजेदार बात की, कहते मैं क्या करूं, बेटे को तो कुछ बोलूं क्या ना बोलूं, इसको तो माफ करके चलूं। क्या शानदार बात है, बहू को तो माफ करके चलूं। उस कहते मैंने इसके अवगुण देखने बंद कर दिए, क्या देखूं ना देखूं, घर बस जाओ, तब तक मैं बैठी हूं मुंह पे सील लगा के। हमारे जीवन के अंदर हर कोई लड़ने मरने कुतखाने मचाने को तैयार है। अब जायज बात पे दोनों लड़ रहे हैं, इसने ये किया उसने वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ठीक हो गया, जायज है, ये जायज बात है। एक बिटिया घर पे लेट आई, रात को 10 बजे आ गई, ठीक है, उसने कुछ गलत किया नहीं किया ये तो उसकी आत्मा जानती है। अब जायज बात है भाई, गलत किया है, पर जरूरी बात है इसको सुधारना है, जरूरी बात है इसको इस समय अकेला नहीं छोड़ना है। नहीं जी जायज है, तू रात को लेट आई है, तू घर से निकल जा, जायज बात करी है आपने, उसने पाप किया, लात मार दो उसे, उसका रिलेशन भी कहीं कराई तो आपने लात मार दी, फिर क्या करेगी? फिर और भटकेगी, फिर और बिगड़ेगी, और मारी जाएगी और बर्बाद होगी, फिर क्या होगा?
इसलिए जायज मत करो। जरूरी बात यह थी कि इस समय बच्चे को क्षमा करके मौका दिया जाए। हम गलती करते हैं और कई बार गलती से गलती करते हैं। हम हर समय गलती नहीं करते, कुछ गलती हमसे हो जाती है, वो मुन्ना ने कराई। कोई गलती से हो जाती है, हमारी इंटेंशन नहीं होती बुरी, लेकिन फिर भी रिजल्ट गलत हुआ, भगवान उसका फल अच्छा ही देगा। तभी तो कई बार गलतियां करने के बाद भी भगवान कहता तार दिया बच्चे, क्योंकि इंटेंशन अच्छी थी। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट वो था जो प्रारब्ध के अनुसार मिलना था, लेकिन इंटेंशन अच्छी थी, भगवान उसका भी फल अच्छा देगा। मतलब जैसे अर्जुन को श्राप मिला था जो स्त्री बृहन्नला बनने के लिए, का वो श्राप नहीं था, वरदान ही था। वो वरदान ही था। लेकिन अब अर्जुन ही पागल होता रहे। महाभारत में हमें यही बताया गया सारे समय। महाभारत उस ग्रंथ का नाम है जिसमें यह बताया है क्या नहीं करना चाहिए। रामायण उस ग्रंथ का नाम है जिसमें बताया गया क्या करना चाहिए। अब कृष्ण ने क्या करना नहीं चाहिए को मटिया मेट कर दिया, सिर्फ वो करके जो जरूरी है। भैया जरूरी ये है, अब वो अधर्म है, बुरी बात है, गंदी बात है, पाप है, भाड़ में गया तेल लेने। जायज की कुंडली साफ कर दी। जायज वायज कुछ नहीं होता। जायज ये है कि पति पत्नी एक टीम बना के रखें, बाप बेटा पत्नी और माँ बच्चे सब अपना टीम बना के रखें। आपकी टीम नहीं टूटनी चाहिए। अब बाप बेटे लड़ रहे हैं, माँ बीच में सुलह कराने में लगी हुई है, टीम टूट रही है। जरूरी है कि टीम बनी रहे? नहीं, इस समय तो हमारे सींग निकल आए हैं और हम दीवार में टक्कर मारने के लिए ढूंढ ही रहे थे जगह, सामने दूसरा सांड दिख गया, चल इसी के सिर पे मार दे। पुरुष प्रवृत्ति का अर्थ यह है, स्त्री में भी जो पौरुष आ जाता है वो भी विध्वंस करती है। स्त्री भी लड़ाकी जो बनती है पुरुष ही सिखाता है उसे, पुरुष के संपर्क से ही सीखती है। वो बाप ऐसा कलेश करता हो, भाई को ऐसा मिल जाए, मित्र मिल जाए, वो भी कलेश सीखती है, क्योंकि पुरुष को कलेश वरदान है। पुरुष का अर्थ ये भय 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 भय, ये प्राकृतिक है। 4 बार की भय पक्की है उसकी। लड़की का प्राकृतिक है भुन 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 भुन, जो हम बात करते हैं अपने हिसाब से। इसलिए आपके जीवन के अंदर आप क्षमा करके चलेंगे, टीम नहीं टूटेगी। टीम नहीं टूटनी चाहिए। बच्चों को, किसी बेटी को पेपर पीछे खराब हो, माँ ने कोस कोस के मार डाला बेचारी को। तू नालायक है, तेरा दिल इधर उधर घूमता है, तू छत पे घूमती रहती है। उसने कहा मम्मी मैं कहां से कौन सी बातें कर रहे हो, ये कौन सी बातें कर रहे हो? कोई ना सिर है ना पैर है इन बातों का, और कहीं का कहीं ले गई, तेरा अफेयर चल रहा है, तेरा शक चल रहा है। उसने कहा भगवान, और अब वो जिद मार के पढ़ना बंद। बोले क्या करूं, ये नाजायज काम कर रही है, पढ़ती नहीं है, फलाना। मैंने कहा जरूरी ये है कि ना पढ़े तो भी आपसे प्रेम करे। सफल हो लेगी आशीर्वाद की शक्ति, कॉस्मिक बॉडी की शक्ति आप जानते ही नहीं, वो बच्चों को आशीर्वाद से उठा देगी। एक ही स्यापा लगा हुआ है। माँ भी बेटी से जलती है, वो सुंदर होती है ना उससे ज्यादा। माँ से बेटी सुंदर होती है, युवक युवती होती है, और सौंदर्य ज्यादा होता है, इसलिए मम्मी उसको बांध के रखती है। सारे टाइम एक ही कलेश रहता है, तू किसे देख रही थी, तू किससे बात कर रही थी, तू कहां जा रही थी। ये कंपटीशन होता है। बाप भी बेटे से जलता है क्योंकि वो युवक है, बेटा भी बाप से जलता है क्योंकि वो भी कहता है कब मरेगा ये साला, चाबी कब मिलेगी दुकान की। ये घोर कंपटीशन चलता है घर में। और टीम कब बनेगी? एक टीम चलती ना, अर्जेंटीना की टीम जीती, वो इसलिए जीती कि मेरी सुनेंगे सारे, ऐसा नहीं था। सब मिलजुल के खेले और मैच जीत गए। परिवार में मेरी ही चलेगी, मेरे ही अनुसार सुनो, ये करोगे तो कंट्रोल बन जाएगा। और कंट्रोल नीचे के 4 चक्र का खेल है विध्वंस। इसमें शनि, मैंने यहाँ बृहस्पति इन्वॉल्व कर दिया था, वो पेन ड्राइंग में चेंज है क्योंकि जगह नहीं थी। उसमें शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून और प्लूटो है। यमराज तक का कार्यक्रम है। ये 4 विध्वंस के चक्र हैं। चारों ऑन होते ही आपके नीचे के चक्र आपके जीवन को विध्वंस कर देंगे। बेटे का भाई रिश्ता, बहन का भाई का। प्रेम करने की जरूरत नहीं है, नीचे मत जाओ, विध्वंस ना आने दो। सर कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, खींचो फटाफट, अब यही खींचते हैं। गुरुजी, when you were speaking about 99.99% space, do you mean whatever we think and keep in our space 9, the 6% is what we manifest? Didn't understand it well. हाँ, जो हम अपने Space time में उस सो कॉल्ड 6% में रखते हैं, जो एक्चुअली अनलिमिटेड है, वही तार जुड़ती है कॉस्मोस से और वही होता है। तो हम उसे मैनिफेस्ट नहीं करते, वो मैनिफेस्ट होता है। हमें वो स्पेस में वो चीज रखनी आनी चाहिए जो अंदर। हमारा ध्यान किधर है, हमें ये ध्यान देना है, मेरा ध्यान किधर है। जहां मेरा ध्यान है वो करेक्शन करके मैनिफेस्टेशन आएगी। दुख कहां से आते हैं, एक्सीडेंट कहां से आते हैं, क्योंकि अंदर वही चल रहा होता है। तो सुख भी तो आ सकते हैं,
जिन्होंने कला जान ली वो अडानी अंबानी है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर ये है, तेरा हीरो इधर है। तेरा हीरो इधर है। ठीक। सर, बच्चों को स्टडी के लिए डांटें या नहीं, या भगवान पर छोड़ दें? ये तो ले, भगवान पे छोड़ दे। काहे का भगवान किसने देखा है? आप बड़े तोप हो जिन्होंने भगवान देख रखा है, भगवान पे छोड़ दे। भगवान पे क्यों छोड़ना है? बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटे, पढ़ाई कौन सी ऐसी तोप है जो पढ़ के कुछ तोप बन जाएगा? बच्चे को आपके साथ की कॉस्मिक बॉडी की कनेक्टिविटी पे रखें और उसे ब्लेस करें। वैसे कायदे से ना बच्चों को सिखाने पढ़ाने से अच्छा है माँ बाप को सिखाया पढ़ाया जाए। उनको शिक्षा मिल जाए ना तो बच्चों को आशीर्वाद से ही तार देंगे, वो आशीर्वाद से ही तार देंगे। प्रेम और सम्मोहन में चलेगा बच्चा उनके। हाँ जी, मैं कहता हूँ न्यूली वेड्स की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए वो, ताकि वो फैक्ट है ये। न्यूली वेड्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट दिया है शादी इन्होंने। से थोड़ा पहले, बिल्कुल एकदम कैसे शादी से थोड़ा सा पहले। हाँ, बाद में वो सुनेंगे नहीं, आएंगे नहीं। पॉइंट थोड़ा सा पहले, सगाई सगाई और वर्ड, सगाई वाला। क्योंकि वो समझेंगे यदि जीवन में तो उत्तम संतान पैदा होगी। गजब, हम सब उत्तम संतान है तो सुखी है, हम अधम है तो दुखी है। भैया, बच्चों और हस्बैंड से प्रेम और केयर करती हूँ, लेकिन होम स्कूलिंग और वर्क फ्रॉम होम के कारण सब घर पर रहते हैं। कभी कभी लगता है ये लोग 2-3 घंटे के लिए मुझे अकेला छोड़ दें क्या? मैं स्वार्थी हूँ। बिल्कुल सही करते हो, क्योंकि टू मच इंटरफेरेंस है। 2.5-3 मिनट से ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो पूरा दिन बैठे हैं, तो टेंशन का मुद्दा है। क्या सर पे खड़े हैं मेरे? ये वो हाल स्वार्थी है। नहीं है ये। ये है जी, स्वार्थी नहीं है, बिल्कुल सही हो। ये वो हाल है, एक लेडी ये परेशान है कि जब मेरी सासू माँ घर आती है ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। क्यों? कुछ कहती है ना? कुछ नहीं कहती। अच्छा, क्या होती है प्रक्रिया? सुबह मैं उठती हूँ, अब मैं उठी हूँ और मैं रसोई में चाय बनाने गई हूँ, वो गेट पे आके खड़ी हो जाती है। बस प्रेजेंस ही एनफ है। ये इंटरफेरेंस हो रही है। अब यार क्यों खड़े हो मेरे सिर पे? लेकिन वो वहीं खड़ी हैं। फिर वो 5-10 मिनट में कुछ बोलेंगी, फिर उन्हें पता है अब मेरी चाय बन गई, अब मैं ड्राइंग रूम में जाऊंगी, तो ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाएंगी। क्या करती हैं? कुछ नहीं कहती, बैठी रहती हैं। अब मेरे को चाय नहीं पी जाती ढंग से। सास भी ऐसे कह सकती है। हाँ, ऐसा होता है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है, इसलिए 2.5 घंटे मांगे, 2-3 घंटे मांगो ना, मैं कहता रहा हूं, जाएगा। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बंदा जाए तो जाए, काम घर से ही करना है। बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन नहीं, जाए तो जाए कहाँ? तो कम से कम अपनी बीवी को वर्क फ्रॉम होम में वर्क इन होम दोबारा ना कराओ, उसका खून ना पियो कि तब ये कर दे, अब वो उठा दे। अपने हट के खुद उठाओ और अपना पेन लेकर खुद आओ। नहीं तो कहोगे पेन लाइयो और पानी लाइयो, उसको लगेगा यार गुलामी हो गई मेरी। उसे गुलाम ना बनाओ। रिस्पेक्ट देनी मत छोड़ो बच्चे को। छोटा बच्चा तक रिस्पेक्ट ऑब्जर्व करता है। आप इतने से 6 महीने के शिशु को रिस्पेक्ट दोगे ना, प्रेम से बात, उसे पता है। और उसे कुछ नहीं पता है फिजिकल बॉडी को, उसकी कॉस्मिक बॉडी को पता है। इसलिए वो आपको आते ही कुत्ता पैर चाटता है। छोटा बच्चा आपको ला 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 करेगा। कितना मजा आएगा इसमें, कर लिया। करा किसी ने और करते हो? हाँ, रोज किया करो। खुद से खेलते नहीं, औरों से क्या खाक खेलेंगे हम? खेलो खेलो। हाँ जी। सर, अगर किसी की संगत खराब है और उसे ये बात पता चल गई है कि वो सबको छोड़ना चाहता है, लेकिन उसको लोनलीनेस का डर है, तो ऐसे में वो क्या करे? कुछ नहीं, लोनलीनेस का डर है, डरता रहे, खत्म। सो सिंपल। संगत खराब है लेकिन, जैसे ही इन्होंने लेकिन लगाया ना, स्वादिष्टाना। खत्म हो गया वो। इन्हें संगत खराब है, स्वादिष्ठाना में बैठ के पता है, इसलिए वो कभी नहीं सुधरेगी। खेलो खेलो, वहीं रहो। क्या होगा? एक दिन ये पूर्णता पे जाएगी। ये जो कर रहे हैं ये इसको पूरा भोग ले, एक बार पूरा ही भोग ले, एक बार पूरा सुट्टा मार ही लो, अपने आप छोड़ देगा मुन्ना। जब तक रोकोगे नहीं करना, मुन्ना कराता रहेगा। आधा अधूरा अटपटे मन से कर रहा है। ये कर ही लो, एक बार कूद ही लो, एक बार तो तर गए या मर गए। हमारे जीवन में मुसीबतें हमें या तो सफल कर देती हैं या अनुभव दे जाती हैं। इसलिए परेशानी मुसीबत बहुत अच्छी बात है। तो ये भी तो है कि बुरी संगत से अकेला भला। बुरी संगत से अकेला भला, लेकिन अकेला और एकाकी दो बातें हैं। लोनली एंड अलोन आर डिफरेंट। अकेले खुश होना ही नहीं आता है लोगों को। अगर ये आ गया तो बहुत बढ़िया, तभी तो संगत के चक्कर में घूमते हैं। अच्छा, बुरी संगत का मतलब क्या है? बुरी संगत उसको नाम दिया जाता है जिस संगत में वो व्यक्ति घर से निकल के जाता है और उसे वहां पूरी फ्रीडम मिलती है। तभी लोग ये सोलो ट्रैवल कर रहे हैं आजकल। सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे वो सो भी लेते हैं तो तंग भी कोई नहीं करता, इसलिए सोलो होता है। सर, लास्ट क्वेश्चन करते। लास्ट क्वेश्चन करो। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आधुनिक श्री कृष्ण के रूप में जायज किया सब कुछ, या मतलब
क्या शायद जरूरी लिखना चाह रहे थे? हाँ तो ठीक है, किया होगा, आपको लगता था ऐसा ही होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है। ये सोच बेकार है जिसका कोई लेन देन नहीं। आपको ऐसा लगता तो जरूर सोच सकते हैं, और ये मान के चलो हम सीधे श्री कृष्ण के रूप है। हाँ जी, क्वेश्चन है, मतलब रावण सारी उम्र सुख भोगता रहा। कौन? रावण लास्ट में अंत में थोड़ा सा बोलना सकते हो? अंत में थोड़ा सा दुख पाया। रावण का दोबारा? सारी महाराजा का सुख पाया, सब भोग लिए, सब कुछ किया, लास्ट में थोड़ा सा परेशानी डाली। और रामचंद्र जी ने शुरू से दुख पाया, तो लास्ट में विलेन के साथ भी ऐसा होता है, हीरो विलेन के साथ भी। और अपने नेता लोग होते हैं वो भी सारे न्याय करते हैं, बाद में थोड़ा सा दुख लेते हैं। तो ये क्यों सारी जिंदगी इसमें चलता है? कोटा है ना, प्लस के बाद माइनस बच गया, माइनस आएगा, बहुत तगड़ा प्लस होगा, बहुत तगड़ा माइनस आएगा। आप बहुत ज्यादा किसी को कंट्रोल करोगे, बहुत जबरदस्त बम फूटेगा। आप थोड़ा सा प्रेम करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रेम चलता रहेगा। सारी जिंदगी सुख ही दुख पाया। हाँ। राम ने सारा दुख ही पाया। तो मतलब कि आपने कहा राम ने दुख पाया, राम ने दुख नहीं पाया, लेकिन हम देखते हैं। लेकिन ये हमारी मुन्ना ने बोला है। जैसे आम मिले तीन लोगों को, तीनों की अलग सोच। एक कहेगा राम ने दुख पाया, एक कहेगा नहीं दुख नहीं पाया, वो उनकी श्रृंखला थी जीवन की। एक कहेगा नहीं वो तपस्या। ये अलग अलग सोच है। राम ने क्या दुख पाया, क्या सुख पाया, ये राम का ठेका, राम का जीवन जाने। इसको छोड़ो और अपने जीवन पे आओ, अपनी फिल्म पे आओ। आप जब तक दूसरे की फिल्म देखते रहोगे, आपकी अपनी फिल्म पे मुन्ना ध्यान नहीं देने देगा। आपका ध्यान किधर है? आपका मान लो राम के दुखों पे ध्यान है, आपको दुखों से जोड़ देगा ईश्वर, और आपके जीवन में दुख आएंगे, ये ध्यान दो। आप राम के जीवन को भी एक कल्पना मान के चलोगे कि उसकी माया वो जाने, मेरे लिए तो आराध्य है, मेरे तो ईश्वर है। त्याग किया ना, उन्होंने त्याग के साथ पूजा किया नहीं किया, मेरे आराध्य है, मैंने उनको प्रणाम किया, मुझे प्रेम है उनसे। आपके जीवन में प्रेम चलेगा, प्रेम। राम की बात नहीं हो रही। आप किसी बिल्ली से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम चलेगा। आप बिल्ली से नफरत कर रहे हैं, नफरत चलेगी। आप कमांड लेके चल रहे हैं, आपकी लाइफ में भी कमांड चलेगी। आपके अंदर क्या है, अंदर ध्यान किधर है? पिछले से पिछली क्लास में बात हुई थी ध्यान की, ये उसकी एक्सटेंशन मान लो। आपकी कॉस्मिक बॉडी काम कर रही है, होश में रहना। ये होश खत्म कर दी बात आपने, ये है होश। आपको पता है कि आपको जो पता है वो अभी भी पता है, तो समझो कहानी बन गई। आपको पता होना चाहिए हर समय आप क्या कर रहे हैं। आप पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आप पेपर देने जा रहे हैं नहीं, एक्चुअली तो हम डर रहे हैं। ये क्वेश्चन मन ही कर रहा है। हाँ, करता कर शब्द मन का है। जो हम कर रहे हैं वो मन मना, जो कर खत्म हो गया ना वो स्वयं फिर होता है। परमात्मा होने पे लगा देता है। कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कर 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 मुन्ना खेल रहा है, कभी सफल। ये नीचे के चक्कर पे ही रखता है। जो ऊपर ले आया अपने आप रॉकेट बन जाएगा, जीवन सफल हो गया जी सर। लॉटरी फिनिश हो सकती। ठीक है जी, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। आप सबको जुड़ने के लिए प्रणाम। थैंक यू, लव यू। बल्ले बल्ले। पहले पहले लग लेते हैं हम। आओ, अनाउंसमेंट है जी एक जरूरी। क्या थी जी, आप ही कर दो। हाँ नहीं, अगर पॉडकास्ट स्टार्ट किया हमने। आओ ना, आपकी तो दाढ़ी भी है, आप तो लगते भी हो पापा। नमस्कार जी, हम सब ने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, और अगर कोई उसमें सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप अपना ग्रुप पे नाम दे दें, या हमें या सत्यवान जी को बता दें। अकॉर्डिंगली फिर जैसा भी प्लान होगा उसको जिसके भाग्य में होगा सर के साथ बैठ के वो अपना कर। विचार विमर्श, किसी प्रकार की चर्चा, कोई भी आपके अनसुलझे प्रश्न
कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज जिस पे आप बहस कर सकते हैं, वो लोग स्पेसिफिकली आमंत्रित हैं जो हेट क्लॉज रखते हैं, जिनको लगता है इसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे साले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागेंगे, उनका विशेष स्वागत होगा। तो हमारा इंस्टा पे फोन नंबर है, व्हाट्सएप का, उस पर भी बता सकते हैं और अन्यथा मैसेज कर सकते हैं सत्यवान को। थैंक यू जी, धन्यवाद।